जय हो कालो के काल महाकाल। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपकी मौत को निमंत्रण दे रही है आपके ही घर में पड़ी हुई यह 3 चीजें। हो जाइए सावधान। अगर अभी के अभी इनको बाहर नहीं फेंका तो दोस्तों बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाएंगी। घर में बीमारियां, गरीबी, कंगाली छा जाएगी। दोस्तों, आपकी ही गलती से आपके पूरे परिवार में मातम छा जाएगा। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जो आपकी और आपके परिवार वालों की मौत को आमंत्रित कर रही हैं। दोस्तों, आप लोग जानते भी नहीं हैं कि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिससे आपकी बर्बादी छा रही है। दोस्तों, आप धीरे धीरे कंगाल हो रहे हो। आपका पूरा परिवार धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। आप केवल भगवान को कोसते हैं, आप अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन आपकी कंगाली, आपकी बर्बादी की जड़ तो आपके घर में ही छुपी हुई है, आपके घर में ही पड़ी हुई है दोस्तों। और आप अनजान बैठे हुए हो, आपको तो कुछ पता भी नहीं है। दोस्तों, मूर्खों जैसे काम करना बंद कर दीजिए और जो चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं उसको तुरंत अपने घर से बाहर फेंक देना। अगर नहीं फेंका तो दोस्तों आपकी बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता है। यह चीजें दोस्तों आपकी मौत को निमंत्रण दे रही हैं, साथ ही साथ आपके परिवार वालों के ऊपर भी खतरा बन रहा है। दोस्तों, क्योंकि घर में अगर यह चीजें पड़ी रहती हैं तो उस घर में अकाल मृत्यु होना, साथ ही बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होना, जैसे कि एक्सीडेंट होना, किसी की करंट लगने से मृत्यु हो जाना, गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर की, लकवे की ऐसी बीमारियां लग जाना। साथ ही दोस्तों कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। कर्ज इतना हो जाता है कि इंसान कर्ज से बाहर ही नहीं आ पाता है। जितना कमाता है उससे ज्यादा उसको कर्ज चुकाना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हो, तनाव आ रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दोस्तों तो अभी के अभी आप अपने घर से इन 3 चीजों को बाहर फेंक देना। नहीं तो दोस्तों वह दिन दूर नहीं जब आपके घर में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होगी, बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाएंगी। दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग अनजान हैं। आप लोगों को पता नहीं है कि घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप बस भगवान की पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, आप अपने दिन की शुरुआत करते हो, काम धंधा करते हो और फिर सो जाते हो। लेकिन दोस्तों आपके घर में ही आप बिना जाने पहचाने कुछ चीजें लेकर आ जाते हो और अपने घर में ही उन चीजों को रख देते हो, जिससे वह चीजें आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करती है, जैसे कि प्रेत, आत्माएं, बाधाएं। इन चीजों को वह आकर्षित करती है और उसके बाद आपका पूरा घर दोस्तों नकारात्मक शक्तियों से भर जाता है। प्रेत आत्माओं का आपके घर में वास होने लगता है। फिर आपके घर में बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी बीमारियां दोस्तों गृह करने लगती हैं। एक के बाद एक इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। दोस्तों, इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। बड़ी बड़ी संपत्ति बिक जाती है दोस्तों, इंसान कर्ज में डूब जाता है, इंसान बीमारियों से घिर जाता है, उसका पूरा घर दोस्तों तितर बितर हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आप अभी के अभी इन 3 चीजों को अपने घर से बाहर कर देना, वरना बड़ी मुश्किल आपके साथ दोस्तों घट सकती है। दोस्तों, समझदार व्यक्ति वही है जो आज की इस मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा, वरना दोस्तों उसको कुछ समझ नहीं आएगा और फिर उसके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानी आना शुरू हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बन जाती हैं। आज उन्हीं चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, सबसे पहली चीज है, अगर आपके घर में कोई पीपल का वृक्ष या कोई बड़ का वृक्ष या फिर दोस्तों कनेर का वृक्ष कहीं पर भी उग रहा हो तो दोस्तों सावधान हो जाइए, उनको उखाड़ कर फेंक दीजिए। अक्सर दोस्तों घरों की दीवारों पर, जो पुराने घर होते हैं, जो गाड़े के बने हुए होते हैं, या फिर घर के आंगन में जहां आसपास छोटी सी जगह होती है, वहां पर भी पीपल का वृक्ष या फिर बड़ का या फिर कनेर का वृक्ष जन्म ले लेता है। छोटा सा ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, जिसकी 2 पत्ती 3 पत्ती आती है, लेकिन जन्म ले लेता है। दोस्तों कहीं भी छोटी सी जगह पर अगर जन्म ले लेता है तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों माना जाता है कि अगर घर के आसपास घर का आंगन हो या फिर दोस्तों कहीं घर के द्वार के बाहर हो,
अगर वहां पर यह तीनों वृक्ष में से कोई सा भी वृक्ष जन्म लेता है, छोटा सा भी अगर होता है दोस्तों, तो उस घर की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। उस घर में बड़ी बड़ी प्रेतात्माएं आ जाती हैं दोस्तों। उस घर को दोस्तों शमशान बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। जी हां दोस्तों, मान्यता है कि यह तीनों घर, मान्यता है दोस्तों कि यह तीनों जो वृक्ष होते हैं, जो छोटे से होते हैं, वह अपनी ओर खतरनाक आत्माओं को, साथ ही दोस्तों प्रेत शक्तियों को आकर्षित करते हैं और फिर उस घर में एक के बाद एक परेशानी आना शुरू हो जाती है। इसलिए आप अपने घर की अच्छे से जांच पड़ताल करें कि कहीं पीपल का वृक्ष, कहीं कनेर का वृक्ष, या फिर नीम का वृक्ष, या फिर दोस्तों कनेर का वृक्ष, या फिर बड़ का वृक्ष जो बड़े बड़े होते हैं, ये आसपास तो नहीं निकल रहे हैं। कई बार दोस्तों घर की छतों पर भी यह पौधे निकल आते हैं। यह जो वृक्ष होते हैं यह निकल आते हैं घर की छत पर। अगर घर की छत पर है तो फिर दोस्तों और ज्यादा सावधान होना पड़ता है और ज्यादा मुश्किलें आ जाती हैं दोस्तों। इसलिए इन चीजों को दोस्तों अच्छे से जांच पड़ताल करें, और अगर आपके घर में है तो उसको तुरंत उखाड़ कर फेंक दीजिए, वरना दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस जाएंगे। आसान से शब्दों में मैंने आपको बता दिया है, वरना आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। अब दोस्तों अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पेड़ पौधों के बारे में तो मैंने बता दिया, अगली चीज बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। यह 100% आपके घर में मौजूद है दोस्तों, हर घर में मौजूद है, लेकिन घर के लोग समझ नहीं पाते हैं और फिर उनके जीवन में जो परेशानियां चल रही होती हैं, वह उसका जिम्मेदार अपनी किस्मत को ठहराते हैं, भगवान को ठहराते हैं, अपने फूटे हुए नसीब को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन वह लोग नहीं जानते कि उनकी बर्बादी, उनकी कंगाली का कारण तो उनके घर में ही छुपा बैठा है। दोस्तों वो चीज क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। उस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, उसके लिए आपको वीडियो को अभी के अभी लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो इतनी महत्वपूर्ण बना रहा हूं आपके लिए, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मुफ्त में इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आता हूं, आपकी जिंदगी को नरक बनने से बचाता हूं, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल मुफ्त में वीडियो लाइक होती है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है तो संकेत दोस्तों निसंकोच कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख दीजिए। मैं बिल्कुल मुफ्त में आपकी समस्या का रामबाण उपाय समाधान बताऊंगा, वह भी बिल्कुल फ्री में, आपसे एक भी रुपया नहीं लूंगा। दोस्तों दूसरे जो तांत्रिक लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, उनके पास आप लोग जाते हैं, वह आपसे हजारों लाखों रुपए ठग लेते हैं और आपकी परेशानियों को बढ़ा देते हैं। दोस्तों मैं आपको आपकी समस्या का बिल्कुल सटीक रामबाण उपाय बताऊंगा, कोई भी ढोंग नहीं, कोई भी पाखंड नहीं। तो कृपया करके आप कमेंट में अपनी समस्याएं लिखिए, चाहे कोई भी समस्या हो, और अगर समस्या नहीं है तो राम का नाम लेने में कौन सी शर्म। अभी जाइए और जय श्री राम या फिर राम राम जरूर लिखे। आपका भाग्य दोस्तों प्रबल होगा, आपकी किस्मत आपका साथ देगी। तो राम राम जरूर लिखें और अपने हिंदू होने का परिचय दे, अपने सनातनी होने का परिचय दे। अगर यही बात मैं किसी मुस्लिम को कहूंगा और उनको कहूंगा कि अल्लाह हू अकबर लिख दो, तो वो लोग सभी लिख देंगे। लेकिन आप लोगों को तो राम राम लिखने में भी शर्म आती है, तो कृपया करके अभी के अभी जाएं और राम राम जरूर लिखें। दोस्तों अपने हिंदू होने का परिचय दीजिए दोस्तों, वरना वह दिन दूर नहीं कि हर घर में दोस्तों सेक्युलर पैदा होने लगेंगे, जो हिंदू कहने के नाम पर भी आजकल लोगों को शर्म आने लगी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए अब उस चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगली चीज दोस्तों ध्यान से सुने। देखिए आपके घर में भगवान का स्थान जरूर होगा। हर हिंदू के घर में भगवान का स्थान होता ही होता है, जिसे हम मंदिर कहते हैं, और उस स्थान में, उस मंदिर में सभी भगवान होते हैं। किसी के घर में लक्ष्मी माता होती है, किसी के घर में बजरंग बली, गणेश जी, सभी भगवान होते हैं। दोस्तों उसके साथ साथ कुछ पूजा की सामग्री भी होती है, जैसे कि अगरबत्ती होती है, रुई की बत्ती होती है। दोस्तों यह सब चीजें हर मंदिर में पाई जाती है, हर घर में पाई जाती है। लेकिन एक चीज और है जो हर मंदिर में पाई जाती है, जो नहीं होना चाहिए, और वह है दोस्तों, अक्सर होता क्या है, जब घर में किसी भगवान का फोटो होता है तो हम उस फोटो को मंदिर में रखते हैं, या फिर कभी कभी जो फोटो होता है
उसकी हम घड़ी करके मंदिर के किसी कोने में रख देते हैं, या फिर मंदिर की जो सभी सामग्री रखने की जगह होती है हम वहां पर रख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में एक भगवान की एक से ज्यादा तस्वीर है या फिर फोटो है जो जिसकी पूजा नहीं होती है, जिसको दोस्तों अक्सर व्यक्ति सामग्रियों में रख देते हैं, अक्सर दोस्तों दराज में रख देते हैं, उन सामग्रियों को घर से बाहर करने में ही भलाई होती है। कई लोगों के घर में अगरबत्तियां बहुत दिनों तक पड़ी रहती हैं, पूजा की सामग्री बहुत दिनों तक पड़ी रहती है जो काम में भी नहीं आती है। जो भगवान के फोटो होते हैं उनकी पूजा भी नहीं होती है और वह साइड में ही पड़े रहते हैं। दोस्तों कई लोगों के घर में भगवान की माता जी की जो चुन्नी होती है, जो माता जी की चुनरी होती है, वह भी साइड में ही पड़ी रहती है, जिसका उपयोग भी नहीं आता है। दोस्तों साथ ही ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। कई लोगों के घर में नारियल होता है जो उपयोग में नहीं आता है। कई लोगों के घर में दोस्तों भगवान की छड़ी हुई प्रसाद भी कई दिनों तक पड़ी ही हुई रहती है। लेकिन यह सारी चीजें दोस्तों अपने अंदर नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करके ग्रहण कर लेती है दोस्तों। और ये जो सारी चीजें होती है जो हमारे भगवान होते हैं उनको हमसे नाराज करती है दोस्तों। इन चीजों के कारण घर में नकारात्मक शक्ति आकर्षित हो जाती है और फिर भगवान भी हमारे घर से रूठ कर चले जाते हैं। भगवान की कृपा भी बंद हो जाती है। इंसान की आदत होती है दोस्तों, अगर कोई चीज काम में नहीं आ रही होती है, यानी कि किसी भगवान की फोटो है और वह उपयोग में नहीं आ रही है, तो वह उस फोटो को कहीं साइड में रख देगा, ना ही उसकी पूजा करेगा और ना ही उसको उपयोग में लेगा। अब उस फोटो को हमेशा वहीं पर पड़ा रहने देगा। सालों साल हो जाते हैं दोस्तों, कई लोगों के घर में महीनों सालों तक वह चीज वहां की वहां ही पड़ी रहती है। कई बार पूजा की सामग्री भी वहीं की वहीं पड़ी रहती है दोस्तों। लेकिन आप नहीं जानते कि यह चीजें एक ही जगह पड़ी पड़ी अपने अंदर नकारात्मक शक्ति और प्रेत आत्माओं को आकर्षित करने लग जाती है। वैसे तो ये चीजें शुभ मानी जाती है, लेकिन शुभ तब होती है जब ये चीजें उपयोग में आ रही होती है। अगर हम इन चीजों को हिलाएंगे नहीं, इनकी पूजा नहीं करेंगे, इनका उपयोग नहीं करेंगे, तो ये चीजें फिर नकारात्मक रूप ले लेती है और फिर आपके घर में आप भगवान की कितनी ही पूजा पाठ कर लो, कोई मतलब नहीं रह जाता है दोस्तों। आपके घर के भगवान भी आपसे नाराज हो जाते हैं। आपके घर के ऊपर और ज्यादा दोस्तों भगवान की नाराजगी टूट पड़ती है। भगवान को कितना ही पूजे लो, कितना ही भोग लगा लो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अभी के अभी आपके घर के जो मंदिर है, जहां भगवान का स्थान है, वहां पर जो अनुपयोगी चीजें हैं, फिर चाहे वह पूजा की सामग्री हो, कुमकुम हो, चावल हो, धूप हो, अगरबत्ती हो, रुई की बत्ती हो, जो उपयोग में नहीं आती है, जो कई महीनों से पड़ी हुई है, फिर चाहे किसी कथा की पुस्तक हो, फिर चाहे किसी आरती की पुस्तक हो जो उपयोग में नहीं आ रही है, कई महीनों से, या तो उनको उपयोग में लेना शुरू कर दीजिए। उन पर गंगा जल का छिड़काव करें और फिर उनको उपयोग में लेना शुरू करें, या तो फिर उनको किसी भी बहते पानी में दोस्तों विसर्जन कर दें। नहीं तो आपके घर में फिर एक के बाद एक मुसीबतें आ जाएंगी। घर में अकाल मृत्यु होना, उसके बाद दोस्तों कंगाली छाना, यह सब आना दोस्तों शुरू हो जाता है। तो अभी अभी इन चीजों को बाहर करें। अब जो चीज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ऐसी चीज दोस्तों आपको कोई और नहीं बताएगा, आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सभी के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन दोस्तों उसके साथ अच्छा मत कीजिए जो आपका बुरा चाह रहे हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि दुश्मन के आगे सर झुकाना यह कर्तव्य नहीं होता। ये तो जो आपका शत्रु आपके सामने खड़ा है, आपको उनको अपने रास्ते से हटाना ही होगा। ये कोई गलत बात नहीं, ये भी आपका कर्तव्य है, ये भी आपका दायित्व है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो भी सावधानियां, जो भी उपाय बताने वाले हैं दोस्तों, उनको आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना होगा। दोस्तों ये सावधानी अगर आप बरत लेंगे तो दोस्तों आपको कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा, और जो भी शत्रु लगे हैं, जो भी शत्रु चाल चल रहे हैं आपको नीचे गिराने की, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह अपने ही जाल में फंस जाएंगे। बस आपको यह उपाय करने हैं जो कि हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं।
तो दोस्तों पूरा वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, आप इन्हें मिस करने की गलती मत कीजिएगा। दोस्तों एक भी शब्द अगर आप मिस कर देंगे तो हमें फिर मत कहिएगा कि हमको यह चीज का लाभ नहीं मिला, या फिर हमें यह बात समझ में नहीं आई कि दोस्तों वीडियो की जो निर्माण होती है बहुत ही जांच परख करने के बाद, बहुत ही छानबीन करने के बाद, दोस्तों आपकी कुंडली का, आपकी राशियों का विश्लेषण करने के बाद ही आपके जीवन काल के तथ्य पर पहुंचे हैं। जब आपको यह उपाय करने हैं ताकि आपकी काल के जो भी शत्रु है, जो आपके पीछे लगे हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाए, और अगर आप इन्हें अंत तक देखेंगे तो हमारा यह मेहनत सफल हो जाएगा, हमारा कार्य सफल हो जाएगा, हमारी पुण्य की जो घड़ा है वह भरेगा, हमारे जीवन काल में एक अच्छे कर्म बनेंगे, तो जरूर ही आप हमारा सहयोग कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों सर्वप्रथम वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भाव से जय मां भद्रकाली जरूर लिखिएगा, जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों मां काली का आशीर्वाद आप सभी को आपके जीवन काल में प्राप्त होगा और समस्या आपसे दूर होगी। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जी हां दोस्तों हम हमेशा वीडियो में, हम अपने ही चैनल में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी जानकारियां आप सभी के लिए लेकर आते हैं जिनसे आपकी लाभ की स्थिति बढ़े, जिनसे आपको समस्याओं से मुक्ति मिली। जी हां दोस्तों वीडियो को जरूर ही आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके कोई खास व्यक्ति है जिनके जीवन काल में ऐसी परेशानी चल रही जिससे आपके पास है, उनके भी पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों सच्चे श्रद्धा भाव से आप वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय महाकाली जरूर ही लिखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं, बात करते हैं आपकी जीवन काल के बारे में पूरे विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि हम जानते हैं ये बात कि आप अपने जीवन काल में अभी बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आपको हर रोजगार में, हर कारोबार में काफी अड़चने, काफी दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ रहा है। दोस्तों आपको एक नई बधाई आती रहती है। दोस्तों आप जिससे भी कर्ज लिए हैं वो भी आपको परेशान कर रहा है, कर्ज आपको दोबारा मांग रहा है, पैसे आपसे वापस मांग रहा है, लेकिन समस्या आपकी कार में ऐसी खड़ी हो गई है कि आप उन्हें कर्ज भी नहीं दे पाते हैं। जिसने आपको कर्ज दिया है उन्हें आप वापस भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके काल में समस्या ही ऐसी खड़ी हो गई है। जी हां आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। दोस्तों आज हम आपको जो भी बताने वाले हैं बस आपको उन्हें बरतना होगा। और दोस्तों जो भी हम आपको गलती बताने वाले हैं, दोस्तों दुश्मन अगर आपके घर घुस रहे हैं तो उनमें आपकी ही गलती है। आप ही अपने घर का दरवाजा खुला रखे हैं, तभी दुश्मन दरवाजे से आ रहे हैं। जी हां दोस्तों इसलिए अब आपको कौन सी गलती नहीं करनी है ताकि दुश्मन का बोलती बंद हो जाए, दुश्मन का कोई चाल न चले, और दुश्मन जो भी कार्य करे उनमें वो ही बुरी तरीके से फंस जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल उपाय बताएंगे, और अगर आप इन्हें करेंगे तो दोस्तों ये जो औरत है, ये जो नारी है, या फिर यूं कहें तो दोस्तों ये जो लोग हैं, ये जो 3 लोग हैं आपको जो परेशान कर रहे हैं, जो हमेशा आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करते रहते हैं, दोस्तों ये अपने ही माया जाल में फंस जाएंगे। जी हां दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 3 व्यक्ति का आपके काल में दिख रहा है जो कि आपके ऊपर बिल्कुल ही काल की तरह मंडराता है। ये 2-3 लोग हैं, औरत भी, और दोस्तों एक प्रकार से कहें तो दोस्तों यह औरत और पुरुष दोनों भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों जो यहां पर हम आपके कुंडली में देख रहे हैं कि आपको जो जीवन में खतरे हैं, जो आपकी जान के खतरे हैं, वह 3 लोगों से खतरे हैं, और ये जो लोग हैं आपके अपने ही लोग हैं, ये भी दोस्तों हम यहां पर देख रहे हैं। दोस्तों अगर आप आज के वीडियो में बताई गई बातों को सुनेंगे तो दोस्तों आपकी हर एक नाकाम परिस्थिति भी सुधर जाएगी और आपको अपने जीवन काल में काफी सफलता भी मिलेगा। जी दोस्तों अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको हर क्षेत्र में सफलता, नौकरी में वृद्धि और नौकरी लगने की संभावना फिर से बनेगी। दोस्तों पिछले केस में बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, पूरी तरह से उनका रोजगार चला गया है और कर्ज में भी वह लोग फंस गए हैं। तो दोस्तों अब आपकी सारी समस्या समाप्त होगी, उनमें दोस्तों आपको काफी सफलता मिलेगी। दोस्तों आपकी जो भी बधाई है, जो भी अड़चने हैं, वे सभी समाप्त होंगी। आपको जो भी समस्या है उन सभी से आपको निदान मिल जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो लोग पिछले कई समय से अपने जीवन काल में
इन्हीं लोगों के तांत्रिक क्रियाओं की वजह से प्रेम संबंध में रहना चाहते थे, लेकिन दोस्तों उनकी वजह से झगड़े हो गए, उनकी वजह से आपकी आपस में लड़ाई होगी। दोस्तों आप सिंगल हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि मैं आपको वह भी उपाय बताएंगे जिनसे आपके प्रेम आपको वापस मिलेगा और प्रेम में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों आपका प्रेम भाव फिर से उसी प्रकार हो जाएगा जैसे कि दोस्तों आपकी पहले थी। जी तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपका घर परिवार सुख समृद्धि भरा रहेगा, सब कुछ अच्छा फिर से हो जाएगा। और दोस्तों बस आपको क्या करना है कि जो भी बात हम आपको बताने वाले हैं उन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। जी तो बस आपको क्या करना है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना है। फिर एक बार कहते हैं कि दोस्तों बहुत सारे जातक होते हैं कि वह बात में कमेंट करते हैं कि हम यह चीज समझ नहीं पाए या फिर हमको लाभ नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इसलिए हम आपको दोबारा भी कहते हैं कि वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। अगर आप अंत तक देखते हैं तो दोस्तों फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा कि हमको लाभ नहीं मिला। दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और आपको लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों 100% हम आपको दावा करते हैं कि दोस्तों आपकी सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी और कौन से ये लोग हैं उनके बारे में भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। आपको हर पाठ में हर एक जगह आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ उपाय होगा जो दोस्तों जानना समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में जितने भी समस्याएं चल रही हैं दोस्तों समाप्त हो जाएंगे। बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस दोस्तों आपको भी श्री बनाकर रखना है। तो जो औरत है, जो लोग हैं जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करें, आपके घर परिवार के ऊपर लोग बहुत ही विघ्न किस्म की क्रियाएं कर रहे हैं, जो आपको हर जगह से बिल्कुल तबाह कर देना चाहता है, कई जगह पर पूजा पाठ कर रही है। अगर आपके घर में जो भी लोग हैं, कई बार अचानक आपके घर का कोई इंसान बीमार पड़ जाता है और दोस्तों बहुत सारे पैसे भी आप उनके पीछे खर्च किए हैं और फिर भी आप अभी भी परेशानियों को झेल रहे हैं, तो आपको बता दें कि दोस्तों ये कोई दूसरा व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति नहीं है। दोस्तों आपके घर के अपने ही व्यक्ति है। दोस्तों कौन सा व्यक्ति है, इसकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं? दोस्तों सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि जो लोग आपके साथ रहते हैं, जो लोग आपको अपना कहते हैं, जो लोग आपके साथ रहकर आपके सामने बहुत ही अच्छी बातें बोलते हैं, और अगर आप किसी और के सामने जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे तो वह व्यक्ति आपकी बुराई उसके सामने कर देगा। और अगर वह व्यक्ति आपको कभी कह दे कि दोस्तों ये व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो दोस्तों बस आपको यही समझ जाना है कि यही व्यक्ति है जो कि आपके ऊपर इतनी बड़ी तांत्रिक क्रियाएं और इतनी बड़ी खेल खेल रहे हैं, इतनी बड़ी माया जाल आपके लिए रच रहे हैं, जिससे आपकी इतनी सारी परेशानियां आ रही हैं, इतनी बर्बाद करने की साजिशें जो लग रहा है लगा रही है। दोस्तों यही लोग हैं। आपके बच्चे को ये बिगाड़ना चाहते हैं, आपकी पति पत्नी को बिगाड़ना चाहती है, आपके घर परिवार को ये तोड़ना चाहती है, आपके खिलाफ आपके बच्चों और आपके पति पत्नी को भी बिगाड़ता है। दोस्तों आपको बर्बाद करने के लिए यह सबसे पहले आपके रिश्ते को खराब करना चाहता है। दोस्तों इस बात को हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ताकि जब भी आपको अपने परिवार में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों के साथ कोई भी मनमुटाव हो जाए तो दोस्तों भूल कर भी उनसे आपको रूठना नहीं है। दोस्तों जब आप उनसे रूठ जाएंगे तो दोस्तों यह व्यक्ति फिर उनका फायदा उठा लेगा और दोस्तों आपके खिलाफ फिर से उन्हें भड़का देगा। दोस्तों आप अपने घर परिवार में फिर से लड़े और आप अपनी फैमिली को ही चोट पहुंचाए और आपका फैमिली चोट पहुंचकर आपको ही खर्चे में भर दे और दोस्तों आपका ही नुकसान हो जाए। दोस्तों ये रास्ते हैं दोस्तों, इनसे बचना ही होगा। इसीलिए दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि कभी भी अपने परिवार में कहासुनी हो जाए तो सभी बातों को बैठकर सुलझा लेना है। बातों को देर नहीं करना है, हर बातों को सुलझाकर ही आपको कोई भी कार्य करना है। दोस्तों एक प्रकार से कहें तो यह व्यक्ति आपके जीवन काल में पिछले कई सालों से आपको परेशान कर रहा है, आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, आपको परेशान करने के लिए बहुत सारे ने। दोस्तों ईश्वर को भी कुछ अच्छा है जिसे दोस्तों आपको क्षति हो रही है। दोस्तों ने मशान घाट में भी जाकर आपके लिए अर्जी लगाई है। दोस्तों ये भूत पिशाच की सहायता लेकर आपको दोस्तों ये पूरी तरह से तोड़ना चाह रही है। इसलिए दोस्तों आपको अब संभलने का वक्त आ गया है। दोस्तों इसका जो माया जाल है यह बहुत ही शक्तिशाली होते जा रहा है।
दोस्तों आपके चारों ओर ये धीरे धीरे फैलते ही जा रहा है। दोस्तों आप इनके सामने मीठी मीठी बातचीत करते हैं, लेकिन दोस्तों ये पीठ पीछे आपके ऊपर इतने बुरे माया जाल छोड़ते जा रहा है जिसे आप धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों आपके सामने अच्छे बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर यह आपकी गांठें खोलते हैं। दोस्तों आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि दोस्तों यह इंसान आपके प्रति ऐसा घाव बनाकर बैठा है। दोस्तों आप इनके लिए बहुत कुछ अच्छा किए हैं, इनके लिए दोस्तों आपने दिन रात नहीं देखे हैं। दोस्तों ये वही व्यक्ति है दोस्तों, और अभी का समय ऐसा हो गया है कि जब यही आपके जीवन काल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। दोस्तों इसी औरत की हम आपको बात नहीं बता रहे हैं, जो कि दोस्तों आपके काल में नहीं है, जिनको आप नहीं देखें। दोस्तों आपके जीवन काल में आपके अपने दोस्तों, आपके ही पड़ोसी के ऐसे लोग हैं जो कि आपको तबाह करने की पूरी तैयारी कर चुका है। तो अब अगर आप समय दे देंगे तो दोस्तों ये फिर से आपके जीवन काल में ऐसी घटना कर देगा जिससे दोस्तों बाद में रोना धोना चालू रहेगा। इसीलिए दोस्तों हम आपको बता दें कि दोस्तों ये जो औरत है इनसे आपको मिलना होगा। ये पिछले कई समय से तांत्रिक क्रिया ही कर रही थी, लेकिन दोस्तों में आप सभी के पीछे, आपके घर परिवार के पीछे उन्होंने कोई साया भी छोड़ा है, जिनके कारण दोस्तों अब आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। इस प्रकार दोस्तों आपके घर में चिड़चिड़ापन का माहौल बन गया है। आपके अपने ही लोग अब घर में अपने आप में ही नुकसान कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में आपके परिवार के खिलाफ इंसान कर दिया है। तो आप सभी को बता दें कि दोस्तों इस औरत का हम आपको नाम भी बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम अगर नाम बता देंगे तो दोस्तों ये हमारे लिए और आने वाले भविष्य के लिए, सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों ये चीज गैर कानूनी चीज हो जाएगी। इसलिए हम आपको बातों को घुमा घुमा कर बता रहे हैं कि यह औरत कौन है। दोस्तों अगर आप इन्हें समझ गए हैं तो दोस्तों आप कमेंट में हमें बताइएगा कि गुरुजी हम समझ गए आपकी सारी बातें। जी हां दोस्तों, अगर आप समझ गए हैं तो अभी ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों एक बार और ही हम आपको बता दें कि ये जो औरत है, ये जो लोग हैं दोस्तों आपके घर के आसपास हैं। दोस्तों ये जो औरत है आपके घर दाने के हो सकते हैं या फिर बाद के हो सकते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, हम ये दो चीजें आपको बता सकते हैं, हम आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकती। लेकिन दोस्तों आपको एक और बात बता दें कि जब भी आप अपने कार्य के लिए जाते हैं, जब भी आप कोई बड़ी कार्य करते हैं, तो दोस्तों ये जो औरत है, ये जो लोग हैं आपको जरूर पूछते हैं कि कहां गए थे, कौन से कार्य करने गए थे, क्या आप कार्य करने वाले। दोस्तों इन सभी चीजों का यह आपसे सवाल करते रहते हैं। दोस्तों अगर आप अभी भी समझ गए तो यह कौन है, तो दोस्तों आप कमेंट कर दीजिए। बस हम आपको अब सावधानी बताते हैं, अब हम आपको उपाय बताते हैं। दोस्तों अगर आप नहीं भी समझे हैं तो दोस्तों हम आपको पूरी तरह से बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों परेशानी आपकी जानकारी में खड़ी ना हो जाए, लड़ाई झगड़े ना हो जाए, इसी के वास्ते दोस्तों हम आपकी भलाई और अपनी भलाई और आने वाले समय में लोगों की भलाई के लिए इस बात को घुमाकर आप सभी को बता रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि इनसे बचने के लिए अब आपको क्या करना है, कौन से अब आपको अपने जीवन काल में उपाय करना है। सबसे पहला उपाय जो कि तंत्र और मंत्र का काम नहीं है, वो ये है कि जब भी आपके जीवन काल में आपस में लड़ाई हो रहा हो तो दोस्तों कभी भी आपको घर में नहीं लड़ना है। दोस्तों अगर आपके कोई घर का ही सदस्य लड़ रहा है तो आपको शांत रहना है और आपको समझना है कि इस व्यक्ति के ऊपर किसी और का ही साया है जो कि आपके खिलाफ भड़का रहा है, आपको अपने घर में ही मार करवा रहा है। इसलिए कोशिश करें कि आप अंदर ही अंदर शांत हो जाएं और बातों को शांत कर दें। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बड़ी होगी। अगर आप भी हां में हां मिला देंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि नुकसान बहुत ही बड़ा हो जाएगा और दोस्तों आप माथा पटकते रह जाएंगे, फिर भी ये होनी कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों जितना हो सके हम जो भी बात आपको बता रहे हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों इसका जो माया जाल है वह पूरी तरह से आपके घर में पड़ चुका है, बिल्कुल ही पूरी तरह से आपको जकड़ चुकी है, आपके परिवार को भी जकड़ चुकी है। इसलिए दोस्तों आप इस बात का अब अच्छी तरीके से ध्यान रखें। तो हम आपको बता दें कि अब आपको कौन से उपाय को करना चाहिए। दोस्तों आपको अपने गांव में, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें कार्य करना है कि गांव में, अगर आप गांव में नहीं भी रहते हैं तो दोस्तों गांव जाकर
दोस्तों, आपको दातुन का प्रयोग करना है तो ब्रश करते हैं तो अच्छी बात है। दोस्तों, आपको बता दें कि मैं अब आपको अपने जीवन काल में दातुन का प्रयोग करना है, और दोस्तों वह दातुन होना चाहिए नीम के पेड़ का। दोस्तों, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, इसलिए दोस्तों हमने आपको दातुन का प्रयोग करने के लिए कहा है। दोस्तों, जितना दिन आपके घर में झमेले हो रहे हैं उतना दिन के लिए आप नीम की दातुन का व्यवस्था कर लें। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पीछे का रहस्य आखिर क्या है। दोस्तों, नीम के पेड़ में माता काली का वास होता है, माता दुर्गा का वास होता है। और दोस्तों, अगर आप डेली अपने काल में सुबह उठकर सबसे पहले मुंह में अन्न के तौर पर कुछ डालेंगे तो दोस्तों वह होगा आपके दातुन। दोस्तों, दातुन के साथ आपके अंदर जाने वाले थोड़ा सा भी आपके जो भी राशि है दोस्तों, उनमें माता दुर्गा का वास होगा। उनमें दोस्तों माता दुर्गा का दोस्तों शक्ति होगी।